नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथ समारम्भा नाथ आमुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सभी भक्तों को राधे की जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। आए हुए समस्त सभी भक्तों को दास का प्यार भरा राधे राधे। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सत्य यूनिटी संघ के सभी परिवारजन को जय श्रीमन नारायण। प्रभु आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज की विशेष चर्चा में। आज की विशेष चर्चा बहुत ही दिव्य है। आज की विशेष चर्चा आधारित होगी कि जो विपत्ति होती है, विपत्ति भी हमारे जीवन में आनी चाहिए। अब आप लोग बोलेंगे ये महाराज जी क्या बोल रहे हैं कि विपत्ति आनी चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन से दुख जाए और सुख ही सुख आए। तो भैया विपत्ति भी आपके जीवन में आना अनिवार्य है और आनी ही आनी चाहिए। भगवान से विपत्ति मांगो। और विपत्ति क्यों मांगना? जब भैया एक बात याद रखना, विपत्ति जब आती है, विपत्ति आई तब आपको परमात्मा की याद आई। समझने की बात करना कि विपत्ति जब आई तो वो विपत्ति ने आपको परमात्मा की याद दिला दी। तो वो विपत्ति, आप बताइए, वो सुख 4 दिन का सुख अच्छा था जिसमें आपने परमात्मा को भूल गए, आप परमात्मा को याद ना कर पाए। उस मौज मस्ती में, उस संसारिक व्यक्तियों में, उस परिवार में आप पूरा दिन रात लगे रहे, लेकिन आपको परमात्मा की याद नहीं आई। लेकिन वो विपत्ति आपका सबसे सच्चा मित्र, सबसे अच्छा, आपका अगर कोई भला चाहता है तो वो विपत्ति किस रूप में आपके पास आई, जिसने आपको परमात्मा से मिला दिया। और वो विपत्ति आपके लिए नहीं आई, वो परमात्मा ने उसको भेजा कि जा और इसको स्मरण करा कि इसका कोई इंतजार कर रहा है बड़ी बेसब्री से। जब विपत्ति आपके जीवन में आए ना मेरे बच्चों, तो ये समझ जाना कि वो विपत्ति अपने आप नहीं आई या आपके किसी कर्म से नहीं आई। विपत्ति जब आई तो विपत्ति आई तो आई, आपको परमात्मा की याद आ गई ना। इसका मतलब आपको याद नहीं आई, वो परमेश्वर, वो जगतपति, वो योगेश्वर श्री कृष्ण आपको याद कर रहा है। और भैया आपको एक बात कहूं, विपत्ति आना बहुत जरूरी है। हर एक व्यक्ति के जीवन में विपत्ति आती ही आती है। क्यों भैया? ये स्मरण कराने के लिए, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। सुख में सुमिरन सब करे। अब यही भैया, यही कहा है कबीरदास जी ने कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। अब यही आपके पास दुख आया तब आपने सबको सुमिरन करा। इसीलिए मेरे बच्चों, मैं ये बहुत बात आपसे हमेशा कहता हूं कि भगवान से केवल आप सुखी सुख मांगोगे तो भगवान से विमुख हो जाओगे। भगवान देंगे, ऐसा नहीं। वो दीनानाथ है, वो नाथों के नाथ है, वो भोले भंडारी है, वो जगतपति है। वो सब कुछ न्यौछावर कर देने वाला है अपने बच्चों के लिए। वो सब कुछ देगा आपको। आप बहुत से हैं बच्चे, बीवी बोलते हैं हमें पत्नी अच्छी मिल जाए, तो पति अच्छा मिल जाए, बच्चे मिल जाए, धन, गाड़ी, घोड़ा, बैंक बैलेंस, भगवान सब आपको देंगे। लेकिन जब सब आपके पास आ जाएगा ना, तो वो परमात्मा आपसे दूर हो जाएगा। अब मैं आपको एक महाभारत की घटना सुनाता हूँ। श्रीमद् भागवत जी में महाभारत की एक प्रसंग आता है माता कुंती का। माता कुंती जब भगवान श्री कृष्ण माता कुंती से आज्ञा लेते हैं और कहते हैं कि मैया अब मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं जा रहा हूँ। तो माता ने कहा कि कहाँ जा रहे? उन्होंने कहा कि अब मैं जा रहा हूँ अपने
द्वारका। और माँ, भैया, बुआ, तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। तो कुंती बुआ ने क्या मांगा पता है आपको? कि मुझे दुख देना। भगवान श्री कृष्ण आश्चर्यचकित रहे कि बुआ ये क्या कह रही हो तुम? दुख? बुआ, तुमने युवा अवस्था में दुख झेला, फिर जब तुम जवान हुई तब तुमने दुख झेला, पति से अलग हो गई, जब बच्चे आए बच्चों का सहारा लिया, बच्चों के साथ रहना चाहा, तब उनको इतना दुख, इतना संघर्ष, पूरे युवा अवस्था में, पूरी जवानी में आपने पूरा ही दुख में दुख 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 झेला। आपके बच्चों ने इतना आपको लक्षागृह में जलाना चाहा, आपके बच्चों को मारना चाहा, आपके बच्चों को एक सुई की नोक के बराबर भी आपके बच्चों को जमीन नहीं दी गई, तरसाया पड़ा। आपके पोतों को मार दिया गया। माता, तुम्हें इतना दुख मिला, सबसे ज्यादा दुख मिला, लेकिन अब भी तुम कह रही हो कि मुझे दुख चाहिए। क्यों माँ? क्यों बुआ? क्यों? तो कुंती बुआ ने क्या कहा आप सभी लोगों को सुनना चाहिए, सभी भक्तों को सुनना चाहिए। क्या कहा कुंती बुआ ने? कुंती बुआ ने कहा कि कृष्ण, जब मेरे पास दुख था, जब मेरे पास दुख ही दुख था, चारों तरफ से दुख था, तो तब तुम मेरे पास थे। हर पल, हर पग पग पर, हर समस्या में तुम मेरे साथ थे। आप, तुम्हारा हाथ पकड़ के मैं हर समस्या से, हर दुख से पार होती चली गई। बड़े से बड़े दुख को भी मैं तक झेल गई कि केवल तुम्हारे सहारे। लेकिन अब सब दुख चला गया, जब सुख आया तो तुम ही दूर जा रहे हो। तो ऐसा सुख मेरे किसी काम करे जिसमें मेरे कृष्ण ना हो, ऐसी कोई चीज नहीं जिसमें मेरे कृष्ण ना हो। और वही बात अपने बालाजी महाराज में एकदम सटीक बैठती है। बालाजी महाराज क्या बोलते हैं कि जब प्रसंग आता है, जब माता सीता अपनी एक माला बालाजी महाराज को भेंट स्वरूप देती हैं, तो बालाजी महाराज उसको देखते हैं और दांत से तोड़ के और फेंकते रहते हैं और देखते हैं। क्यों? माता पूछती है, क्या हनुमान तुम क्या कर रहे हो? फिर वहां पर विभीषण बोलता है, ये हनुमान, बंदर तो बंदर ही होगा, ये तुम क्या कर रहे हो? ये माता सीता का दिया हुआ हार है, इसकी एक एक मोती अनमोल है, अनमोल। तो बालाजी महाराज ने कितना अच्छा जवाब दिया, आप लोगों को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई चीज अनमोल नहीं जिसमें मेरी सीताराम ना हो। वो मेरे लिए एकदम धूल समान है, जिसमें मेरी सीताराम ना हो, कितनी अमूल्य वस्तु क्यों ना हो, लेकिन उसमें सीताराम ना हो तो मेरे लिए वो धूल समान है। उसी प्रकार माता कुंती ने कहा कि जब मेरे कृष्ण, मेरे प्रभु मेरे साथ नहीं होंगे तो वो सुख नहीं होगा। इसीलिए तुम मुझे दुख दो, क्योंकि दुख रहेगा तो तुम मेरे साथ रहोगे। इसीलिए मेरे बच्चों, दुख आता है तो आने दो, क्योंकि परमात्मा की याद दुख में ही आती है। और सुख में, जब आपको दुख में भगवान की याद आने लग जाएगी ना, सुख में भी आपका याद आएगी। इसीलिए मेरे बच्चों, ना दुख में भगवान को भूलो, ना सुख में भगवान को भूलो। तेरे फूलों से भी प्यार तो तेरे कांटों से भी प्यार। प्रभु तुम जैसा रखोगे हम वैसा रहेंगे, ये भगवान से कहो। क्योंकि विपत्ति जब आती है तो आपको परमात्मा की याद आती है, और वो परमात्मा की याद आपको नहीं आती। ये समझना कि परमात्मा, वो जगतपति, वो आपको याद कर रहा है, वो चाहता है कि आप उसे याद करो। तो मेरे बच्चों, ये परमात्मा का संकेत आपको पहचानना होगा, और पहचानो। और विपत्ति से घबराओ मत। जब मुरलीधर, वो टेढ़ी टांग वाला, वो एक उंगली पे पर्वत उठाने वाला, जिसकी एक पलक झपकाते ही कितने युग बीत जाते हैं, कितने कल्प बीत जाते हैं, वो परमेश्वर, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। मेरे बच्चों, उन पर विश्वास करो, और वो आपको चाहे तो आपको बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। बस भगवान पर विश्वास, भगवान पर भरोसा, और डरना नहीं है, क्योंकि जगतपति आपके साथ हैं। और आगे बढ़ो मेरे बच्चों, भगवान का नाम लो, भगवान का याद रखो, भगवान का सुमिरन करो, नाम संकीर्तन, नाम जाप करो, और भगवान का सुमिरन करते करते अपने सारे कार्य करो। आपके सारे मनोरथ सिद्ध होते चले जाएंगे। इसीलिए हमेशा बोलता हूं कि भगवान की याद बहुत जल्दी नहीं आती। भगवान की याद, आपको हर चीज की याद आ जाएगी, लेकिन भगवान की याद नहीं आएगी। लेकिन भगवान की याद आ रही है ना, तो समझना कि आपके कोई पूर्व जन्मों के कुछ सत्कर्म उदय हो रहे हैं, अब भगवान की याद आ रही है। इसीलिए मेरे बच्चों, भगवान की भक्ति करो,
और विपत्ति में भी भगवान का सुमिरन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रीमन नारायण।